के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में बड़ा ऑपरेशन, 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। ISPR के मुताबिक खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद, 5 जख्मी हुए। शहीद लांस नायक अब्दुल वहीद का ताल्लुक मुजफ्फराबाद और सिपाही सिकमदाद का ताल्लुक एबटाबाद से है। कराची के इलाके सरजानी टाउन में अफसोसनाक वाकया। जेर तामीर इमारत के टैंक में डूबकर 5 बच्चे जाँ बहक। मरने वालों में 2 सगे भाई शामिल। उम्र 9 से 14 साल के दरमियान है। मसूद अहमद, मोहम्मद जुबैर, अरमान और फुरकान के नाम से शनाख्त हुई। इमारत का चौकीदार गिरफ्तार। कराची के मसीहा भी कोरोना के निशाने पर। अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर में वायरस की तस्दीक। इमरजेंसी को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। अमला क्वारंटीन में चला गया। तमाम अफराद के टेस्ट किए गए। इमरजेंसी वार्ड के डिसइंफेक्शन की गई। सिंध में पीर से ऑनलाइन कारोबार का आगाज। SOPs पर अमल लाजिम करार। नासिर हुसैन शाह कहते हैं आवाम की परेशानी को देखते हुए कारोबार की इजाजत दी। सिंध हुकूमत को विलन बनाकर पेश किया जा रहा है। सईद गनी लॉकडाउन में गिरफ्तारियों के मुखालिफ, बोले हालात मुश्किल हैं, शहरियों को अब खुद ही जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। साइंस सरकार के सिवाय खौफ फैलाने के कुछ नहीं कर रही है। बार बार नादरशाही अहकाम जारी करने के वाले करप्शन के खिलाफ कोई ऑर्डिनेंस क्यों नहीं बना रहे हैं? गरीबों को ज़ायदुल मयाद राशन पहुंचाने वालों को कटहरे में क्यों नहीं लाते? PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने भी अपना वीडियो पैगाम दाग दिया। लॉकडाउन में भी आवाम की गैर संजीदगी, समाजी दूरी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रश। गली मोहल्लों में टोलियां घूमने लगी। सड़कों पर भी गाड़ियों की भरमार। की प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब के लिए और वज़ीर आला महमूद खान साहब ने उस मौके पे प्रोफेसर डॉक्टर जावेद साहब को जो हमारा आला सिविल वो है अवार्ड है, उसके लिए भी उन्होंने हदायत की है कि जाए फेडरल हुकूमत भेजा जाए। कोरोना से जाँ बहक प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद सिविल अवार्ड के लिए नामजद। हुकूमत का अहले खाना के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। मुशीर इत्तलात कहते हैं खुदारा घरों में रहे, लोगों की जानों से खेलना बंद, डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करें। मसाजिद को कोरोना का जरिया बनने नहीं देंगे, उलमा एलामिये पर मुकम्मल अमल करें। सदर आरिफ अलवी भी खदशात का इजहार कर चुके। फिरदौस आशिका खान कहती हैं डॉक्टर्स ने भी खदशात का इजहार कर दिया। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करना होगा। वबा के दिनों में भी सियासत ऑपोजिशन बाज न आई, कौमी इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है कि कौम निफाक फैलाने वालों को मुआफ नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब का कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले तिब्बी अमले को वबा के खात्मे तक इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट ताखीर का शिकार, 25 अप्रैल को शाया नहीं होगी, मजीद 3 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा। मुआवने खुसूसी शहजाद अकबर का ट्वीट लिखा, कमीशन की मोहलत की दरख्वास्त पर फैसला वफाकी काबीना के इजलास में होगा। चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट में ताखीर, 100 अरब के हुकूमती डाके की तस्दीक, फैसले में ताखीर का मकसद असल जिम्मेदारों को बचाना है। शहबाज शरीफ का रद्द अमल, लीगी रहनुमाओं की मालूमात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाने की सिफारिश। किस्मती से
फरागत का शिकार लीडर ऑफ द अपोजिशन जो सियासी तौर पे भी आइसोलेशन का शिकार हैं, सियासी महाज पे अपने आप को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई अपनी तोप से बम्बारमेंट करते हैं और ऐसा गोला दाग देते हैं जिसका हदफ और निशाना वजीर आज़म पाकिस्तान की ज़ात होती है, तो हमें मजबूरन इल्ज़ाम तराशी और ज़बान तराशी होती है, उसका जवाब देना पड़ता है। चीनी स्कैंडल की रिपोर्ट में ताखीर, 100 अरब के हुकूमती डाके की तस्दीक है। फैसले में ताखीर का मकसद असल जिम्मेदारों को बचाना है। शहबाज शरीफ सेल्फ आइसोलेशन का शिकार हैं। वजीर आजम पर सियासी हमले करना उनकी आदत बन चुकी है। फिरदौस आशिक का भी जवाबी वार। मीर शकीलुर रहमान अराजी केस, नैब का नवाज शरीफ को गैर हाजिरी पर इश्तेहारी करार दिलवाने का फैसला, एहतसाब अदालत से रुजू की तैयारियां। जराये के मुताबिक नैब ने बड़े मियां को सवालनामा भिजवा दिया जिसका जवाब नहीं आया। वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके। नैब लाहौर ने मियां जावेद लतीफ को आमदन से ज्यादा सासों के केस में पीर को तलब कर रखा है। बैनुल-अक़वामी परवाजों की बंदिश में 15 मई तक तोसी। यकम से 10 मई तक 3 से 4,100 पाकिस्तानियों को वापस वतन लाया जा सकेगा। मुख्तलिफ ममालिक में महसूर पाकिस्तानियों के लिए 36 फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। सऊदी अरब, कतर, बहरीन, टर्की, कीनिया, सूडान और इंग्लैंड से पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। मुसाफिरों के दरमियान मुनासिब फासला क्यों नहीं? PIA की फ्लाइट में सवार अफराद का एहतजाज। इंतजामिया पर जायद किराया वसूल करने का भी इल्जाम। तर्जुमान कौमी एयरलाइंस ने तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, अपनी जान जोखिम में डालकर पाकिस्तानियों को वापस ला रहे हैं। तज़हीक अफसोसनाक है। मैच फिक्सिंग, साबिक क्रिकेटर सलीम मलिक ने पाकिस्तानी फैंस से मुआफी मांग ली। कहते हैं जो कुछ हुआ उस पर मुआज़रत ख्वाह हूं, आगे बढ़े, बाकी खिलाड़ियों की तरह मुझे भी दोबारा मौका दिया जाए। सलीम मलिक का फिक्सिंग के मामले पर ICC और PCB से ताउन का भी ऐलान। हमें लड़ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। घर पर रहे अपने लिए अपने पैरों की खातिर। हम अपने पापा को बगैर मास्क के बाहर नहीं जाने देते क्योंकि हमें अपने पापा से प्यार। और मास्क लगाएं, घरों से गैर जरूरी बाहर ना जाएं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कौम का मुस्तकबिल मैदान में आ गया। बच्चों ने वीडियोस बनाई, हमने आप तक पहुंचाई। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। हमारा नंबर है आपकी स्क्रीन पर।